नॉलेज है। तो जानकर यहाँ पर सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर एक और आती है कि एक तो इमोशन, आप लिख लीजिए कि इमोशन से आप लोगों को बिल्कुल टच करिए, और इमोशन अगर आप इमोशनली लोगों को टच करने लगे तो आपकी सेल बढ़ जाएगी। उसके लिए आपको ट्रेनिंग की भी जरूरत है, सीखने की जरूरत है, और एक आपका वेशभूषा ऐसा होना चाहिए कि आप जब किसी के घर जाएं तो आप लगें कि हाँ कोई प्रोफेशनली है। अब पता चला कि शूज में पॉलिश नहीं है, दांत लोगों के हम तो देखते हैं दांत तक लोग नहीं साफ कर रहे हैं, बढ़िया से लोग फ्रेश होके नहीं जा रहे हैं। अब आपका चेहरा खुद बीमारों जैसा है तो आप लोगों को क्या सही करेंगे? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम लगे कि हाँ वास्तव में आप लोगों को सही करने के लिए निकले, क्योंकि मेन चीज क्या है, सेल तब होती है जब आपके अंदर जोश होता है, जुनून होता है, उत्साह होता है, और वो तब होगा जब आप एक ड्रीमर की क्वालिटी में होंगे। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आपको इमोशन के साथ में सेल करना है। आप इमोशनली लोगों को टच करिए, आप लोगों से रिश्ते बनाइए, आप लोगों को जाकर अगर कोई चाचा के समान है तो उसको चाचा कहना पड़ेगा, बाबा के समान है तो बाबा कहना पड़ेगा, भाई के समान तो भैया कहना पड़ेगा, कोई सिस्टर के समान है तो बहन बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये घर घर जाने का बिजनेस है। थ्री नेबर्स, ये आप लोगों को पहले से पता है, ये सारे आपको फिल्टर फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आप एक सेल कब 1 लाख सेल में तब्दील हो जाएगी आप जान भी नहीं पाएंगे। तो पहला पॉइंट है कि आपको सेल को इमोशन के साथ में जो है प्लग करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और इमोशन आप तभी इमोशन आप वहां पर क्रिएट कर सकते हैं, यानी सेल तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आप इमोशनली उनके साथ टच हो जाते हैं। अब पता चला है कोई व्यक्ति दर्द से करा रहा है और आप अंतरात्मा से खुश हो रहे हैं तो आपकी सेल नहीं होगी। मरीजों के साथ आपको दुखी होना पड़ेगा, अगर कोई दुखी है तो आपको दुखी होना पड़ेगा, किसी के साथ आप अगर वो खुश है तो आपको खुश रहना पड़ेगा। इमोशन के साथ उनके टच रहेंगे आप, तब जाके आप सेल कर पाएंगे। दूसरा, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बेचना पसंद किसी को नहीं है, खरीदना सबको अच्छा लगता है। नो बॉडी टू सेल, एवरीबॉडी टू बाय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर अभी फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि 1 लाख रुपए का कल तक आपको सेल करना है, तो लोग अभी टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर सबको हम 50-50 हजार रुपए दे दें और कहें कि 50-50 हजार के सबको जो है परचेज करना है, बाइंग करनी है, तो ऐसा कोई नहीं, क्योंकि आज के टाइम पर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खरीद रहा है। बेचने में हम लोगों को इसलिए शर्म लग रही है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बेचने को इतना खराब प्रोफेशन समझा था। अगर कोई व्यक्ति बेचना शुरू कर देता था तो उसको समाज में बड़ी हृदय से देखा जाता था। आज चाइना इतना आगे क्यों है? क्योंकि आप अगर जाके देखेंगे या न्यूज़पेपर वीडियो पर यूट्यूब पे पढ़ेंगे या देखेंगे तो आप जानकर हैरान होंगे, वहां का छोटा बच्चा भी बेचने के बिजनेस यानी बेचने के काम में आ चुका है और बेचने की कला उसके अंदर आ गई है। और अगर बेचने की बात करें तो शर्म हमें इसलिए नहीं आती, मैं गवर्नमेंट जॉब में प्रिंसिपल हूं, उसके बावजूद मुझे शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ प्रिंसिपल रहता हूं और बेचना मैं ना सीखा होता तो आज मेरे के सिर्फ मुझे लखीमपुर के उस ब्लॉक के लोग जान रहे होते जिस ब्लॉक में मैं जॉब करता हूं। छोटी सी जिंदगी होती, सुबह निकलता शाम को घर आता और मरे हुए सपने होते, और आज मैं आप लोगों के सामने इस प्रकार से ना बात कर पाता। और आज मैं जो आपके सामने इस प्रकार से अपनी बात को रख रहा हूं, बोलने की एक मेरे अंदर जो कला आई है, जो रिटेल की कला आई है, लोगों को समझने की कला आई है, ये नहीं आती। आज मैं अपने बच्चों को बढ़िया जगह स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, मेरे बड़े बड़े सपने नहीं होते, आज मैं 14 लाख की गाड़ी से नहीं चल रहा होता। क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है कि बेचना जब मैंने सीखा तो बेचने में वास्तव में मैं इंसान हूं, कभी कभी मेरे भी मन में आता है कि मैं अच्छा खासा वेल क्वालिफाइड हूं, मैं कौन सा काम कर रहा हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि बेचने के लिए तो डीएम से लेकर चपरासी भी अपने आप को बेच रहा है। बस अंतर इतना है कि डीएम आईएएस हो चुका है, आईएएस होने के बाद उसके अंदर जो हुनर है वो पूरे जिले को 1.5 लाख रुपया महीना मिल रहा है। आज कोई व्यक्ति अगर जितनी भी आज कोई व्यक्ति इनकम कर रहा है वो अपनी, जिसको कहना नहीं चाहिए, औकात के अनुसार कर रहा है। जिसकी औकात 5,000 की है वो 5,000 की इनकम कर रहा है, जिसकी नॉलेज या औकात
22 लाख की वो 22 लाख की कर रहा है, और जिसकी क्षमता 42 लाख की 42 लाख का कर रहा है, जिसकी 1 करोड़ की वो 1 करोड़ की कर रहा है। लेकिन ये क्षमता आएगी कहाँ से? ये क्षमता आएगी तब आएगी जब आप शर्म को छोड़ेंगे और जब आप बेशर्म बन जाएंगे। यहाँ तक कि बेशर्मी की डिग्री अगर आप ले लेते हैं तो कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जब मैं फील्ड पर जाता हूँ तो अनजान लोगों से जब मैं मिलने जाता हूँ और जब मैं मिलना शुरू करता हूँ, तो अनजान लोगों से जब मैं मिलना शुरू करता हूँ तो पहले घर में गए, दूसरे घर में गए, तीसरे घर में गए, चौथे घर में गए। पहली बार कभी-कभी मेरे साथ होता था 7 से 8 घरों में जाने पर भी मुझे रिजेक्शन मिलता था। कहते हैं रिजेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको रिजेक्शन मिल रहे हैं तो हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आज आपको अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो हो सकता है 7 घरों में जाने के बाद 8वां व्यक्ति यस बोल देता था और मेरा जोश जुनून बढ़ जाता था। मैं धन्यवाद करता था उसको कि चलो 1 सेल हुई, 2 सेल हुई। इस प्रकार से आज मेरे साथ जो लोग भी जाते हैं तो उनको पता है रिजेक्शन मुझे मिलता ही नहीं है। या तो वो कहेगा कोई बात नहीं मैं अगले दिन ले लूंगा, या तो वो पूरी यानी जो भी हम बताते हैं पूरा का पूरा वो पैकेज तक लेता है। तो एक तो आप लिख सकते हैं कि बेचना किसी को पसंद नहीं, लेकिन खरीदना सबको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप बेचना तब बेचेंगे जब आपके ड्रीम होंगे। सामने है। मेरे भी मन में आता कि मैं इतनी ज्यादा इनकम कर चुका हूँ, मेरा मेरा मैं वेल सेटल हो गया हूँ। तो शुरू में क्या था कि मेरे साथ भी बड़ी दिक्कतें आती थी, लेकिन जब मैं अपने ड्रीम को देखता था और बैठ के कैलकुलेशन करता था कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, आने वाले समय में मैं पूरी लाइफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा जो कैलकुलेशन है तो 2 करोड़ रुपया ही मेरी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब में मुझे मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्या होता था, 2 लाख रुपए की मैं इनकम तो 2 करोड़ की मैं इनकम तो करूंगा, लेकिन 2 करोड़ रुपया तब तक खर्च हो चुका होगा। जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा मेरे पास भी वही होगा जो टीचर बूढ़े होकर रिटायर्ड हो चुके हैं। उसके बाद फिर ड्रीम बिल्ड हुए और ड्रीम बिल्ड हुए। ड्रीम ने हमें काम करने के लिए प्रेरित किया और हम करते गए करते गए करते गए। उन ड्रीम ने हमें रोका नहीं। शुरू में मैं अकेले जाता था, फिर मेरे साथ लोग निकलने लगे। धीरे धीरे करते 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 आज यहाँ तक। बताते हैं तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, लेक ऑफ ड्रीम एंड विजन। जो हम अभी बता रहे थे कि ड्रीम का मतलब क्या है कि लोगों के अंदर ड्रीम की कमी है और विजन की कमी है। विजन का मतलब यह है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप चाहे लिख सकते हैं। अगर 1 साल के अंदर 2 लोगों को आपने सिखा दिया, हम मंथ की बात नहीं कर रहे हैं, अगर 1 साल के अंदर 2 लोगों को आपने रिटेल करना सिखा दिया और 1 साल के अंदर 2 लोग, सिर्फ 2 लोग आपकी टीम में एक 10-10 हजार रुपए की सेल करने लगते हैं, तो दूसरे साल में 4 होंगे, तीसरे साल में 8 होंगे, चौथे साल में 16 होंगे, 5वें साल में 32 होंगे। ऐसे करते करते 12 साल में 8,190 लोग होंगे। अब 8,190 लोग 12 साल में होंगे, लेकिन मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, इसका सिर्फ 10% आप ले लीजिए और 10% लोग 8,000 का सिर्फ 800 लोग होंगे। और 800 लोग अगर 10-10 हजार की सेल करेंगे, आप कैलकुलेशन कर लेना, आपका चेक 1 करोड़ का एक 8 साल 8 आप 12 साल बाद आपका जो चेक है वो 1 करोड़ रुपए महीने का होगा। अब हमें इंडिया के अंदर नहीं, विश्व के अंदर कोई प्रोफेशन जॉब बता दीजिए कि 12 साल आप अगर मेहनत कर लें और 1 करोड़ रुपया पर मंथ आने के आपके चांसेस हों, तो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं विजन क्लियर। ये मेरा विजन क्लियर हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि 12 साल के अंदर मेरी टीम में 800 लोग ऐसे होंगे जो पर डे 10-10 हजार की सेल करेंगे, और वो 10-10 हजार की सेल करेंगे तो 1 करोड़ का मेरा तो चेक बनेगा। लेकिन मेरी टीम में जो ये 8,000 लोग होंगे, ये कहीं ना कहीं से 8,000 में से जो 800 लोग होंगे, कोई होगा 50 लाख पर, कोई 20 लाख पर, कोई 10 लाख पर, कोई 5 लाख पर। लेकिन अगर आप जोड़ने पर आ जाएंगे तो ये इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि जोड़ने से अगर काम चलता तो आज एक एक कंपनी के अंदर आप जाके देख सकते हैं, लाखों की टीम होने के बावजूद हजारों में चेक है। आज हजारों में लोग टीम बनाए हैं, लेकिन चेक उनका हजारों में नहीं है, केवल लेवल लिए हुए। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, कोई कहता है मेरी 2 लाख की टीम है, 1 लाख की टीम है। सेल की बात करें तो वो सेल्फ का खुद का नहीं खरीदते हैं, तो दुनिया को क्या देंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर हमें यह पता चली कि जिसका विजन क्लियर नहीं है वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं निकल सकता है। जिसका विजन क्लियर है, ड्रीम ही यहां पर बॉस है।
क्योंकि यहाँ पर कोई नौकरी तो है नहीं कि आप ड्यूटी पे नहीं गए तो आपकी सैलरी रोक दी जाएगी, आपका बॉस गुस्सा हो जाएगा या आपका कहीं ना कहीं से नुकसान होगा। मैं इसलिए यहाँ पर निकलता हूँ क्योंकि 24 फरवरी 2026 को मुझे हर हाल में चाहे कुछ भी हो, मुझे जो है ट्रस्ट के तहत एक बजरंगबली का मंदिर बनाना है। चाहे बारिश हो, चाहे धूप पड़े, चाहे कुछ हो, अगर आप टाइम निकालना चाहें, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप या कहते नहीं काम करना है तो निशाने हजार हैं और नहीं तो बहाने हजार हैं। जब आप फील्ड पर निकलना शुरू करेंगे, मैं गारंटी करता हूं, सच्चे मन से आप निकल के देखिए, आप खाली हाथ नहीं आएंगे। अगर आप लालची भावना से जाएंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप देने की भावना से, लोगों को सही करने की भावना से, अपने प्रोडक्ट पर विश्वास करके जाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूं आप खाली हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि ऊपर वाला आपको देखता है। आप लगातार 5 दिन जा रहे हैं, आप 6 दिन जा रहे हैं, 10 दिन जा रहे हैं, आप लगातार जब फील्ड पर जाना शुरू करते हैं तो कोई नहीं देखता, परम पिता परमेश्वर देखता है और आपकी पर्स पूरी भर के आएगी शाम को। लेकिन कारण क्या है कि हम सोचते हैं आज नहीं, हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या पड़ी है? आज कल करे सो काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी पड़ी है बरसों। बहुत सारे लोग, पता नहीं क्या उनके दिमाग में है, पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, पता नहीं। जैसे वो एक कुत्ता था, वो कील पे बैठा था, तो कील जो थी वो फर्श में लगी हुई थी, कुत्ता बैठा था। एक पड़ोस में व्यक्ति था, कुत्ता बार बार थोड़ी सी हल्की सी आवाज करता था, लेकिन वो कुत्ता उठता भी नहीं था। तो कुत्ते के मालिक से एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया इस कुत्ते को क्या है, बार बार जो है आवाज करता है लेकिन ये उठता नहीं है। तो मालिक ने कहा प्रॉब्लम ये है, बात यह है कि कुत्ता जहां पर ये बैठा है तो ये कील है, वो कुत्ते को हल्की सी चुभती है जब कुत्ता हिलता है। लेकिन तो बोले जब ये कुत्ते को चुभती है और जब कुत्ता हिलता तो कुत्ता उठ क्यों नहीं जाता है? तो बोले इतनी ज्यादा चुभती भी नहीं है कि ये कुत्ता जो है ये वहां से उठ जाए। कारण यही है, लोग आज गवर्नमेंट जॉब में हैं, बहुत सारे लोग हमारे जैसे गवर्नमेंट जॉब में इतना ज्यादा संतुष्ट हैं, बहुत लोग प्राइवेट जॉब में हैं, बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे और कहते होंगे भैया जितना खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। तो हमसे जब लोग कहते हैं खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है, तो हम कहते हैं भैया आपके पास कुछ जमीन वगैरह है? तो बोले हाँ 10 एकड़ है। तो हमने कहा फिर हमें दान कर दो, जब खाली हाथ ही जाना है आपको, क्या करेंगे इस जमीन का? तो कहते कैसे दान कर दें? तो हमने कहा वही तो प्रॉब्लम है कि आप एक तरफ खाली कह रहे हो, दो लोग कहते हैं जितनी चादर है, बोले अरे 80,000 आपको महीना मिलता है, आप पता नहीं क्या हो गया आपको। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं। लेकिन हम तो ये भी कहते हैं कि जो अमिताभ बच्चन है, अगर वो आज ना काम करे तो 3 बढ़िया बैठे बैठे खाए, तो उसको क्यों नहीं एक बार आप कहते हो कि भैया अमिताभ बच्चन आज भी क्यों ऐड करते हो, क्यों फिल्में बनाते हो? आज नरेंद्र मोदी जी से तो कोई सवाल नहीं कर रहा है, योगी जी से तो कोई सवाल नहीं कर रहा है कि योगी जी आपके ना आगे ना पीछे कोई है, आप इस 5 बजे क्यों उठ जाते हो? वहां कोई सवाल नहीं करेगा। सवाल कहां करेंगे? समाज के लोग सवाल वहां करते हैं जहां सवाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी समाज में हैं, जैसे आज हमारी टीम है, हमें बहुत लोग मिले, हमारे मरीज हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो एक तो है कोई बेचना कोई नहीं चाहता, खरीदना सब चाहते हैं। तो आप अगर दुखती हुई रग को पकड़ लेते हैं तो हर व्यक्ति खरीदना शुरू कर देगा, हर व्यक्ति आपके साथ खरीदेगा और आप आने वाले समय में बेताज बादशाह बन जाएंगे, अगर आप लोगों की नब्ज को पकड़ लेते हैं और लोगों को सही करना, सही ठीक करना सही कर देते हैं। नेक्स्ट आता है, पॉइंट लिख सकते हैं, लेक ऑफ राइट नॉलेज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे आती है कि कहां पर क्या बोलना है। बहुत सारे लोगों को नॉलेज बिना पहुंच जाते हैं फील्ड में, और उसको जरूरत कुछ और है, दे कुछ प्रोडक्ट और देते हैं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं, जैसे आज जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, नमस्कार हुई, बैठे, बातचीत की, चाय नाश्ता हुआ, आया चाय नाश्ता, क्योंकि अपने इंडिया में आओ भगत बहुत ज्यादा होती है। और अगर समझिए आपको किसी ने बैठा लिया और उसके बाद उसने आपको पानी पिला दिया या आपको चाय आ गई और आप पीने लगे, समझिए 50% सेल हो चुकी है। लेकिन उसके जो बीच का जो टाइम है, जब आप वहां पहुंचे हैं और चाय पीने के, चाय का ऑर्डर आने के बीच का जो टाइम है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उतने देर में क्या बात करते हैं कि वो गेट खोल के आपको अंदर बुलाए, तो आपको बैठा ले, तो आपसे बात करे, तो वो जो बीच का जो 5 से 7 मिनट का टाइम होता है, वो इतना क्रिटिकल टाइम होता है कि उस समय आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है।
और आप किस भावना से वहां पर उस व्यक्ति से बात करते हैं, क्या आप बोलते हैं, तो क्या बोलना है वो जानकर आप बहुत अच्छा आपको लगेगा। आपको बताना यही है कि जो अपना प्रॉपर आप एड्रेस बताइए कि हम फला जगह से आए हैं और हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि आज जो बीमारियां हमारे समाज में हैं उनको आयुर्वेद से हम लोग दूर करने आए हैं। आज मैं भी चाहता तो मैं भी फार्मा में काम कर सकता था, मैं भी किसी क्षेत्र में काम कर सकता था, आज मैं पेस्टिसाइड भी बेच सकता था, लेकिन आखिर मैं आयुर्वेद क्षेत्र में आके आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचा रहा हूं। इसके पीछे कुछ कारण है। मेरी अंतरात्मा कहती है कि जो आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, इनको आयुर्वेद से हटाया जा सकता है। आज जो हम लोग पेस्टिसाइड भोजन के रूप में ले रहे हैं, जैसे आज से 3 दिन पहले स्प्रे हुआ सब्जी के ऊपर, आज वो सब्जी हमारी कढ़ाई में है और उस कढ़ाई में जो सब्जी है, उस सब्जी के अंदर पेस्टिसाइड है और बड़े चाव से हम रोटी के साथ सब्जी नहीं खा रहे हैं, पेस्टिसाइड भी खा रहे हैं। आज सेब जो है इंसान को देखता और इंसान सेब को देखता, अगर बड़ा आदमी है तो वो सेब इसलिए नहीं खा पा रहा है क्योंकि वो प्लास्टिक कोटेड है, और अगर गरीब आदमी है तो महंगाई की वजह से नहीं खा पा रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे शरीर के अंदर उन पोषक तत्वों की कमी हो रही है जो हमारे शरीर के लिए चाहिए। जब आप 1-2 डायलॉग बोलते हैं तो उसको लगता है कि यार अच्छी बात है, तो वो क्या करते हैं, फिर हमें बैठालते हैं, बैठालने के बाद बातचीत करते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में वहां बात नहीं करनी है, हमें लोगों के बारे में, समाज के बारे में और समाज में जो बीमारियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो लोग बैठाल के बात सुनते हैं, फिर हम पूछते हैं कि आप क्या कभी आपको कोई बीमारी तो नहीं हुई? तो अगर हुई होती है तो बताते हैं कि आज 5 साल पहले हमें ये बीमारी हुई थी और आज हमें ये समस्या है। कुछ नहीं होगा तो लोग कहेंगे, जैसे गेट पे पहुंचते ही तो कुछ लोग तो बेचारे इतना दुखी हैं, वो रोने लगते हैं कि अरे क्या बताएं सर, हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं, 20 लाख का इलाज करा चुके हैं, हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। तो हम तो चाहते हैं ना वो अपनी कथा सुनाए। जब वो अपनी कथा सुनाता है, बड़े ध्यान से उसकी कथा को सुनते हैं, सुनने के बाद में फिर उसको हम बताते हैं कि उनको दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी का रोल बहुत बड़ा है। जिसको आपने सही किया है, जो भी आपके प्रोडक्ट से व्यक्ति सही हुआ है, आपको नाम एड्रेस से, आप झूठ बोलने की फील्ड पे जरूरत नहीं है। अगर आपने क्या, कई बार मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैंने उस व्यक्ति का नाम लिया जिसको मैंने सही किया और वो उसका सगा साला निकला, आप कल्पना करिए। और अगर कहीं मैं झूठ बोल रहा होता और उसका वो सगा रिलेशन में उनका ब्रदर इन लॉ है, तो कल्पना करिए मैं झूठा हो जाता वहां। वो खुश हुआ, हाँ बोला मेरे जीजा जी तो बता रहे थे कि एक डॉक्टर साहब आते हैं, वो गाड़ी से आते हैं और वो दवाई भी गाड़ी में रखते हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बिल्कुल, अरे डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात, आज भगवान ने तो बहुत अच्छा किया, आप मेरे घर आ गए। अरे डॉक्टर साहब मेरी वाइफ को जरा देख लीजिए, मैं तो चाह रहा था, मैं आपको फोन करने वाला था। तो दोस्तों मुझे अंतरात्मा से बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार से मुझे मरीज मिलते हैं। तो दूसरा हमने बताया है कि आपको राइट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बोलने की जरूरत नहीं है, तो उससे पहले आप सीख लीजिए। सिखाने के लिए यहाँ लोगों की कमी नहीं है। सोनम दीदी कहती हैं, कई सारे लीडर भी बताते हैं, जैना सर भी बताते हैं कि अपलाइन से पूछो ऐसे, नीचे बता दो, अपलाइन से पूछो कैसे, नीचे बता दो ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। इतना सुंदर बिजनेस दुनिया में है ही नहीं, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शुरू में हमने अपना दिमाग लगाया तो इनकम 15,000 20,000 से ऊपर नहीं गई। जिस दिन से अपने 5-6 हमारे जो सीनियर हैं इनका दिमाग लगाया, शरीर अपना यूज किया, आज हमारी इनकम लाखों में जा चुकी है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि दूसरा पॉइंट है कि लेक ऑफ राइट नॉलेज। जब तक आपको नॉलेज राइट नहीं होगी, आपको एक्साइटेड होना पड़ेगा, आपको उत्साह में आना पड़ेगा। मरी आत्मा के जैसे आपको पेश नहीं आना है। आपको वहां जाके ये भी कभी कभी बोलना पड़ेगा कि आप तो बहुत कम बीमार हैं, आपसे भी गंभीर बीमारी के लोग आयुर्वेद में इतनी दम है सही हुए हैं। और मेरा एक डायलॉग है, आप लोग रट लीजिए, उस डायलॉग को मार्केट में बोलना शुरू शुरू कर दीजिए, आप कभी जीवन में नहीं फंसेंगे। और एमआरपी पर ही मैं देता हूं, एमआरपी से नीचे 1 रुपए छोड़ने की जरूरत नहीं है, एमआरपी से नीचे देना ही नहीं है। अभी मैं आगे बताऊंगा उसके पीछे कारण क्या है। आज हम गए, आज वो भी होंगे अभी मीटिंग में, सचिन शुक्ला जी हैं, उनके साथ गए तो एक टीचर थे, उनकी बिटिया को आज 7 साल से इलाज चल रहा है और खतरनाक बीमारी है। तो वो बीमारी क्या है कि आज उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, लेकिन वो 15-16 साल का उसका मानसिक लेवल है। बहुत उन्होंने इलाज कराया। जब हम गए तो उनसे बात किए तो वो, जैसे हमने बताया कि 3500 रुपए का जो है पैकेज, दवा जो है 3500 रुपए की है, तो बोले इतना महंगा।
फिर जैसे हमने बताना शुरू किया, फिर उनको सस्ता लगने लगा और उन्होंने पूरा 1 रुपया भी हमने नहीं छोड़ा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपको नॉलेज है, तो आप बड़ी से बड़ी सेल कर सकते हैं। दूसरा अगला पॉइंट यहाँ पर आता है कि आप अगर घर से जब निकलते हैं, तो अगर आप टेंशन में हैं, तो आप टेंशन लोगों को देंगे और लोग आपको टेंशन देंगे। आप इतना खुश होकर घर से निकलिए कि अंतरात्मा से आपके एक आवाज हो कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं आज जो घर से निकल रहा हूं, खुश होकर आप निकलिए, फिर देखिए आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। क्योंकि टेंशन में कोई काम होता नहीं, आप चाहे कितना भी छिपाएं। हमारे चेहरा जो है, वो अगर टेंशन वाला चेहरा है, तो वो आज पब्लिक जो है, कोई बच्चे आज सारे लोग सीखे सिखाए हैं, वो जमाना चला गया कि आज लोग आपको 5 मिनट में भी आंक लेते हैं कि आप किस लेवल के हैं। अगर आप खुशमिजाज हैं, अगर आप हंसमुख हैं, अगर आप लोगों के सामने सही से पेश आते हैं और लोगों के सामने जाके आप अपनी बात को रखते हैं, तो मैं गारंटी करता हूं इस बात की कि अगर आप जिस प्रकार से लोगों से पेश आएंगे, लोग आपसे वैसे पेश आएंगे। अगर आप कई बार क्या होता है, लोग बात करते करते सिर नामे ऐसे ऐसे हिलाते हैं, तो आपका जो कस्टमर है या मरीज है, वो भी नामे हिलाएगा सिर। ना मानिए, आप कल जाके फील्ड पे करके देखिए। हम तो यहां तक है कि लोगों के पास जब जाते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि अगर हमारे हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम भी है, तो लोगों के सामने हम खुशी से पेश आते हैं। और टारगेट जो है, बहुत लोग गलती क्या करते हैं, सोचते हैं जब सुबह होगी तो देखा जाएगा, और फिर जो है टारगेट जिधर भी निकल लेंगे, तो गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। उनको पता ही नहीं होता कहाँ जाना है, क्या करना है। हमारा पर डे का रूट फिक्स है कि आज मुझे 200 किलोमीटर इस रूट पे जाना है, तो 60 किलोमीटर इधर जाना है। मेरा पर डे का रूट सेट है। अब मुझे कल ये पता है कि कल को किस रूट पे मुझे जाना है, लेकिन बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित हैं आज के टाइम। उनको अपने लाइफ का तो टारगेट दूर रहा, उनको ये भी नहीं पता है कि मुझे कल कहाँ जाना है। अगर ड्रीम की बात करो, इतने लोग हैं इस समय मीटिंग में, अगर किसी के ड्रीम देखना शुरू करिए, फिर कहते सर मेरा काम नहीं चलता है। 10% से ज्यादा लोगों के रिटर्न में ड्रीम है ही नहीं। और रिटर्न में अगर ड्रीम है तो गोल नहीं है। और जब गोल नहीं, और गोल अगर हैं भी, तो इतने ज्यादा टाटा सफारी के सीधे बात करते हैं, मर्सिडीज की बात करते हैं, छोटे छोटे गोल बनाते ही नहीं है। जिसकी जैसे मेरा 12 साल का लक्ष्य बना हुआ है, 5 साल का मेरा लक्ष्य बना है, 1 साल का बना है, और उसके बाद पर मंथ का मेरा बना हुआ है, और उसके बाद मेरा टारगेट पर डे का भी सेट है। जब पर डे का टारगेट सेट है, तो महीने का अपने आप हो जाता है, फिर 5 साल का अपने आप हो जाएगा, साल का हो जाएगा, फिर 5 साल का होगा, 12 साल का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 12 साल के बाद मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए महीने की होगी। क्योंकि आप टारगेट वैसा लेके चलिए। अब मैं भी तो कह सकता हूं कि 2 साल के अंदर मेरी इनकम 1 करोड़ हो जाएगी। इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं फुल टाइमर तो हूं नहीं, मैं पार्ट टाइमर हूं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज के 12 साल बाद मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए महीने होगी, और मैंने उसका रूट मैप तैयार कर लिया है। जब 800 लोग पर डे 10-10 हजार की सेल करेंगे, आप अकेले बैठ के कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 1 करोड़ की इनकम आपकी क्रॉस हो जाएगी। 800 लोग कम नहीं होते हैं। और वो 800 लोग 90,000 रुपए पर महीने का वो अलग से वो लोग कमाएंगे, लेकिन उनमें उनको अकाउंट में भी तो पैसा आएगा। ये जिसका क्लियर हो जाता है, वो फिर काम करता है। बहुत से लोग एज्यूम कर लेते हैं, बहुत से लोग बैठे बैठे भविष्यवाणी कर लेते हैं कि मेरा तो कुछ होने वाला नहीं। सुभाष तिवारी के पास तो कार है, प्रतीक सर के पास, दीपा सिस्टर के पास तो बहुत नॉलेज है, वो पहले जुड़ गए। अरे सोनम मैडम की तो, सोनम सिस्टर की बहुत बढ़िया किस्मत है, अखिलेश सर तो की फर्स्ट आईडी है। लेकिन उन उन लोगों को ये नहीं पता है कि अखिलेश सर ने कितने पापड़ बेले हैं और आज भी कितनी मेहनत करते हैं, उनको ये नहीं पता है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग वो लगा दें कि आज अखिलेश सर का इतना लाख रुपए, करोड़ रुपए आने के बावजूद भी आज भी वो मेहनत कर रहे हैं, तो आज सुभाष तिवारी की 80,000 गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी अगर वो मेहनत करते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो जो पैदल है, जो 70-80 हजार महीना नहीं कमा रहा है, उसको तो और मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, और वो समझे कम, क्योंकि अपने यहाँ मानसिकता जो है ना, बड़ी गड़बड़ मानसिकता है। जैसे किसी की बेटी 5 साल की है, अगर उससे कोई इंश्योरेंस एजेंट आता है और कहता है कि भैया बीमा करा लीजिए, जब बेटी आपकी 25 साल की हो जाएगी तो आपको 5 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं शादी करने में या पढ़ाई में उसकी मदद करेगा। तो कई लोग कहते हैं अरे मुझे बीमा भी कराने की क्या जरूरत, जब बिटिया बड़ी हो जाएगी तो देखा जाएगा। क्योंकि जब सिर पे पड़ती है तो लोगों को समझ में आता है। ये विडंबना हमारे समाज की है। तो हम अपने समाज में सारे लोगों से कल्पना नहीं कर सकते।
कि सारे लोग नेटवर्कर होके सारे लोग रिटेल करेंगे, लेकिन हाँ, हम लोगों को जो है प्रोडक्ट हम बेच के, क्योंकि खरीदने के लिए लोग बैठे हैं, खरीद सकते हैं और हम बेच सकते हैं। तो कभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, अपनी भविष्यवाणी खुद कर लेते हैं कि मेरा तो कुछ होने वाला नहीं, मैं तो बेच नहीं सकता। मैं गारंटी करता हूं, अगर मैं 5,000 की एक व्यक्ति को सेल कर रहा हूं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, एक साबुन तो सेल करिए। आप निकलिए तो फील्ड पे। और आप निकलेंगे कब? 2 ही तरीके हैं, या तो आप तब काम करेंगे जब आपको काम करने के लिए कोई ना कोई कारण होगा, या तो लाभ की इच्छा होगी या हानि का डर होगा। इसके अलावा कोई तीसरा कारण इस दुनिया में है ही नहीं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो काम करे। और मेरा तो शौक भी है और मेरी गरज भी है। अगर आपका गरज और शौक नजर आए, तो आप आज जाके आज रात में अपना ड्रीम बिल्ड करिए और कल से निकलिए। अगर आपने कल जाके सिर्फ एक शौक बेच दिया और 10 रुपए की इनकम कर लिए, मैं गारंटी करता हूं कि 2 साल बाद एक एक दिन की इनकम आपकी 10,000 रुपए पर डे की रिटेल की होगी। रिटेल 10,000 का नहीं, पर डे की 10,000 रुपए रिटेलिंग की इनकम होगी आपकी। एमआरपी डीपी का डिफरेंस, अगर कल आपने कसम खा ली, आपने केवल साबुन एक बेच दिया, और अगर जिस व्यक्ति ने एक साबुन सेल कर दिया, तो उसकी हिम्मत पड़ जाती है। हमारा मकसद 10 रुपए की इनकम करवाना नहीं है, हमारा मकसद है आपके अंदर से वो शर्म, वो हया, वो प्रॉब्लम, वो फेस किसी को करने की जो कैपेसिटी है आपकी, वो आप जाकर फील्ड में निकलें और लोगों को जाकर आप फेस करें और आपकी फील्ड में निकलने की हिम्मत पड़ जाए। मैं गारंटी करता हूं, आने वाले समय में अगर कल आपने एक साबुन बेच दिया, तो आने वाले समय में फिर आप एक शैम्पू बेचेंगे, फिर आप ओमेगा बेचेंगे, फिर आप ब्रेन फ्यूल देंगे, फिर आप गठिया वाले मरीजों को सही करेंगे। धीरे-धीरे करते एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन की मेरे जैसे आप भी 47,000 रुपए की रिटेल कर जाएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। 47,000 रिटेल का मतलब है कि आपको 14-15,000 रुपए एक दिन के अंदर रिटेल प्रॉफिट होगा। 15,000 रुपए एक दिन का रिटेल प्रॉफिट आज के टाइम पर अच्छे-अच्छे लोग नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा हमने आपको बताया कि ये हम एज्यूम कर लेते हैं। अगला पॉइंट है वर्किंग विदाउट प्रेशर और टेंशन, जो अभी पीछे हमने बताया। बिना टेंशन के, आप बिना प्रेशर के निकलिए। अब पहले से आपके मन में है कि आज लास्ट दिन है, अगर मेरा 3,000 बीबी नहीं हुआ या मेरा 3,000 का बिल नहीं कटेगा, तो मैं जो है 1 डे ट्रेनिंग नहीं कर पाऊँगा, तो आपका होगा भी नहीं। दूसरा है डू बिज़नेस विद एन्जॉय, आप आनंद के साथ करिए। कई बार मैं मीटिंग ट्रेनिंग में बताता हूँ कि जब मैं निकलता हूँ, तो जो मेरे मरीज हैं, जब वो सही होते हैं, तो इतना मुझे अंतरात्मा से खुशी होती, इतनी खुशी होती है कि जो मेरे साथ वाला होता है, मैं कार की सीट पे उछलने लगता हूँ। जब मरीज का फ़ोन आता है कि अरे डॉक्टर साहब, आपकी दवा तो फ़ायदा कर गई। अरे आज बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरे तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, मैं तो आज चलने लगा हूँ, आज मेरा सिर दर्द बंद हो गया, मेरी आँखों की रोशनी बढ़ गई है। बहुत सारे लोग इतने फ़ोन कर के बताते हैं, अंतरात्मा से इतनी खुशी होती है, और मुझे लगता है कि आज ओके लाइफ में आने का मेरा जो जीवन है, वो सफल हो गया, जब मेरे मरीजों के उधर से कॉल आते हैं कि आपकी दवा ने फ़ायदा कर दिया। अगला पॉइंट है, मार्केट कभी भी पक्षपात नहीं करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लखीमपुर है या दिल्ली वाले लोग काम कर सकते हैं या बनारस वाले काम कर सकते हैं, लेकिन भैया आप कन्याकुमारी से लेके आप कहीं भी चले जाइए, पूरी इंडिया के अंदर, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी चले जाइए, उधर असम से लेके गुजरात चले जाइए, आपको ह्यूमन बीइंग का सेम नेचर है। खरीदना सब चाहते, बेचना कोई नहीं चाहता। और अगर आपने लोगों को सॉल्यूशन को देना शुरू कर दिया, जो डीके सर सर हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे आज एमडी सर हैं, उन्होंने जब ट्रेनिंग देना शुरू किया, तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि बिजनेस है क्या? बिजनेस और कुछ नहीं है, बिजनेस है कि किसी भी व्यक्ति की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर किसी को माइग्रेन है, तो आपने माइग्रेन सही कर दिया, तो एक तो सॉल्यूशन मिला और साथ में आपका बिजनेस हो गया। अगर आप 6 महीने भी बताओगे ना, तो ब्रेन फ्यूल 6 महीने खाएगा वो। दूसरा, मार्केट जो है हर जगह, हम अभी बता रहे थे, एक जैसा होता है। मार्केट में वही टिकता है जो मार्केट में टिकने लायक है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, कहते हैं कि राजा की पूजा सिर्फ अपने सीमित क्षेत्र में होती है। जो मुख्यमंत्री है वो अपने राज्य का है, प्रधानमंत्री है वो अपने देश का है।
लेकिन जो राजा है वो अपने क्षेत्र का है, लेकिन विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। राजा पूजते स्वादेशे विद्वानम सर्वत्र पूजते। अगर आपको नॉलेज है, मुझे केवल प्रोडक्ट मिल जाए और किसी भी इंडिया के कोने में मैं चला जाऊं, आज मैं सेल कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वही बीमारी अगर इंडिया के जम्मू कश्मीर में है तो उसी प्रकार की वही बीमारी कन्याकुमारी में भी है, असम में भी, हर जगह है। और हर जगह रिजेक्शन है, हर जगह लोग मना करते हैं, हर जगह लोग दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, सवाल करते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उनसे किस तरह से पेश आते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहु लोग बातों की वजह से बहुत लोगों को प्यार की भाषा समझ में आती है, और बहुत लोगों को जबान की वजह से ही बहुत लोग जूते खा रहे हैं, और इसी जबान की वजह से लोग, बहुत सारे लोग दिलों में राज कर रहे हैं। तो हमने जो बताया कि पक्षपात जो है, मार्केट पक्षपात नहीं करती है, और आदमी को पैसा मार्केट तब देती है जब वो एक्शन करता है। जैसे तैराकी सीखनी है और आप बेड पे लेट के जितने भी हाथ पैर चलाइए, कभी भी जीवन में आप तैराकी सीख ही नहीं सकते। तैराकी आप कब सीखेंगे? जब तालाब में, नदी में आप जाएंगे और दो चार जब आपको डुबकियां जब आप लगाएंगे, दो चार गोते लगेंगे, और नाक मुंह में पानी भर के फेफड़ों में जब आपके पानी चला जाएगा, जब आपको लगेगा दो चार बार, आपके खांसी भी आएगी और पानी निकलेगा, दो चार आपको बार लगेगा कि मेरी मौत भी आ चुकी थी, मैं बच गया, उसके बाद आप तैराकी सीखते हैं। अब कोई फील्ड का मतलब क्या कि नदी में उतरना चाहता नहीं, तालाब में जाना चाहता नहीं, गोते कोई खाना चाहता नहीं, तो क्या कल्पना कर सकते हैं कि हम सेल कर सकते हैं? जीवन में सेल नहीं होगी। सेल आपकी तभी होगी जब आप फील्ड में उतरेंगे, और फील्ड में उतरने के बाद आप एक बार जाइए, आपको इतना खुशी होगी, इतनी आनंद होगी, एक साबुन बेच के ना आप इतना खुश हो जाइए, इतना खुश हो जाइए कि आपके घर वाले सोचें कि आज इनको मिल क्या गया है। आपके टीम वाले सोचें, जब आप एक साबुन बेचें और टीम के लोग सोचें कि यार एक साबुन बेचने के बाद ये एक साबुन नहीं बिका है, ये फ्यूचर है आपका। एक दिन आप ये 50,000 रुपए की सेल करने लायक बन गए हैं, और रिटेल में इतनी दम है, मैं डेली पोस्ट करता हूं, सारी अपलाइन भी मेरी जानती है, मेरी टीम भी जानती है, रिटेल में इतनी बड़ी दम है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को रिटेल करना सिखा दिया है जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं फील्ड में उतर के रिटेल करूंगा। क्योंकि 90% बीमारियां, 90% प्रॉब्लम हमारे परिवार की जो हैं, वो इसलिए है, 90% प्रॉब्लम वो पैसे की वजह से हैं। 10% प्रॉब्लम हम अलग से मान सकते हैं। पैसा जो है, आप पैसे की कीमत उससे पूछिए जिसका घर का कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में है, वो डेड बॉडी तक नहीं देते हैं जब तक आप पूरा बिल नहीं भर देंगे। जब आपके पास होते हैं पैसे तो लोग पूछते हैं आप हैं कैसे, नहीं तो कोई रिश्तेदार, कोई आपके सुनने वाला नहीं है। तो आज तो नहीं, कल से आप निकल जाइए, मैं गारंटी करता हूं, फील्ड में निकलिए और बीमार लोगों को ढूंढना शुरू करिए। एक को ढूंढोगे दो मिलेंगे, दो को ढूंढेंगे चार मिलेंगे, और नहीं ढूंढेंगे तो अपने आप मिलेंगे, क्योंकि आपको मरीज ही मरीज देता है। लेकिन आपके पास, कल से आप तैयार हो जाइए और निकलिए फील्ड पे। अगला पॉइंट है ये बातों का, इमोशनली बिजनेस मैंने बता दिया था। एक और फार्मूला आपको बताते हैं, बड़ा प्यारा फार्मूला है, फील्ड फेल्ड फाउंड। आप जब लोगों से मिलते हो तो आप अपने प्रोडक्ट को हर बात में आपको लेके आना है। जब आप लोगों से मिलते हैं तो लोग कभी कभी कहते हैं बड़े आप स्मार्ट लग रहे हैं, तो कहिए हाँ है तो ओके के प्रोडक्ट का कमाल है, या मैंने फला जगह से आयुर्वेदिक दवा ली। आप ये कहिए कि पहले मैंने भी यही सोचा था कि यहाँ पर जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, ये बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपकी दवाएं हो सकता है इसलिए काम कर रही हैं कि इनके अंदर कोई पेन किलर डाल रखा है। मैंने कहा भैया ये ब्रांडेड है, ये वो चीज नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो इसके अंदर है, क्योंकि हर कंपनी का दुश्मन होता है, हर कंपनी के लोग दुश्मन लोग हैं। अगर इसके अंदर जो ऊपर लिखा है अगर इसके अंदर नहीं होगा तो क्या वो जांच चेक नहीं करा सकते? इंडिया के अंदर चेकिंग होती है हर जगह। तो वो कह रहे थे, तो वो कहने लगे कि इसके अंदर तो पेन किलर मिला हुआ है। तो हमने कहा आप नहीं, आपको विश्वास है तो ब्रांडेड आप देख सकते हैं, तब उनको विश्वास होता है। तो फील्ड फेल्ड फाउंड की मैंने भी पहले यही महसूस किया था, लेकिन जब मैंने इस प्रोडक्ट को इनको यूज किया तो मैंने ऐसा पाया, और आज यहाँ पर मैं लोगों को भी ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूँ। बहुत लोगों की बीमारियां सही हुई हैं, कम से कम 20 से 25 बीमारियों के जो सीवियर कंडीशंस की बीमारियां, उनको याद कर लीजिए, उनके लक्षण कौन से हैं, रिपोर्ट में भी देखना आप सीखिए, और लोगों से जाके जो है अच्छी तरीके से पेश आइए, आपके प्रोडक्ट लोग
लेंगे। एक और सबसे खास बात यहां पर यह है, जब आप लोगों के पास जाते हो तो लोग 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 जो हैं वो रोबोट नहीं, जो मैंने पहले बताया कि आप जाएं और लोगों को सुने ना। अगर आप रोबोट की तरह पेश आएंगे या लोगों को रोबोट समझेंगे तो लोग नहीं, आप उनके इमोशन को समझिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फोकस करिए किस पे, प्रॉब्लम पे। लोग प्रॉब्लम पर फोकस नहीं कर रहे हैं, लोग फोकस किस पे कर रहे हैं, लोग अपने चेक पर फोकस कर रहे हैं। लोग फोकस किस पे कर रहे हैं, लोग यहां तक फोकस कर रहे हैं कि मैं उसके पास जाऊं और मेरी इनकम हो जाए। बहुत सारे लोग आज टीम लीडर हैं, वो सोचते हैं मेरी ए टीम चल जाए, मेरी बी टीम चल जाए और मुझे जाना ना पड़े। मतलब आज बहुत सारे लोग, कहना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे लोग आज दुनिया के अंदर हैं जो सोचते हैं मुझे मेहनत ना करनी पड़े, जबकि मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो मेहनत करने के लिए हुआ है। एक चीज आप याद कर लीजिए या लिख लीजिए, आज हर धर्म में, यानी आज अपने इस्लाम धर्म में कहते हैं जन्नत को जाना है लास्ट में, और अपने धर्म में ये भी लोग कहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मेरा एक ही टारगेट है कि मोक्ष को तो वही व्यक्ति प्राप्त करेगा जो, मैं बार बार कहता हूं, जो अपने दुखों को तो दूर करे। आप लिख सकते हैं और लोगों को जाके बताइए इन बातों को, ये मेरी बातें नहीं है। बाघभट्ट एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने बताया है अष्टांग हृदयम में, उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो व्यक्ति अपने दुखों को तो दूर करे और दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करे, वही मोक्ष का सच्चा अधिकारी है। उसके अलावा ये मोक्ष को कोई नहीं जाते हैं। ये सारे लोग पाखंड करते हैं कि ये करने से वो करने से मोक्ष कोई नहीं जाता है। तो मैंने भी बीड़ा उठाया है और आप लोग भी कल से बीड़ा उठा लीजिए। पहले तो अपने दुखों को दूर करने का कारण क्या है कि पहले तो आपके पास पेट्रोल का तो पैसा हो, आपके पास अपने कपड़ों के लिए तो पैसा हो, आपके पास बढ़िया सा ड्रेस कोड हो, आपके पास प्रोडक्ट तो हो। अब पता चला कि सैनिक तो तैयार हो गए और बॉर्डर पर पाकिस्तान की सेना खड़ी है और इंडियन आर्मी भी खड़ी हुई है और इंडियन आर्मी के पास हथियार ही नहीं है। तो क्या हम जीतने की कल्पना कर सकते हैं? हथियार हमारे क्या हैं? इतने शानदार प्रोडक्ट, इसके बढ़ के दुनिया में कोई हथियार है ही नहीं। आज जानकर आप हैरान होंगे, ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ सही हुए हैं जो 20 लाख रुपए का इलाज करा चुके थे और मात्र 4800 रुपए के अंदर हमने उनको सही कर दिया है। बहुत सारी टेस्टिमोनीज मेरे पास हैं। सिर से लेके पैर तक हर बीमारी का इलाज हमने किया है। 7 साल पुरानी खांसी को हमने सही किया है, बहते हुए 5 साल के कान को सही किया है। नाक से बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती थी, बदबू आ रही थी, और कोरोना टाइम पर मैंने उनको सही किया है। आंखों को मैंने सही किया है, कई सारे लोगों के बाल फिर से उगाए हैं, बहुत सारे लोगों का लीवर सही हुआ है, बहुत सारे लोगों की किडनी सही हुई है, बहुत सारे लोगों का हार्ट सही हुआ है। बहुत ही जल्द एक टेस्टिमोनी मैं और बनाने जा रहा हूं, एक लोगों की मैंने एंजियोग्राफी बचाई है। इतनी शानदार एंजियोग्राफी, इतना शानदार रिजल्ट आया है कि डॉक्टर लोग एंजियोग्राफी करने से पहले टेस्ट करते हैं स्ट्रेन से। जब उनका टेस्ट हुआ, हार्ट फ्यूल हम पहले से दे रहे थे तो उनकी एंजियोग्राफी बच गई। अब मैंने बोला पूरे 1 साल आपको हार्ट फ्यूल खाना है, उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। क्योंकि जिसके घर में आग लगी है, अगर आग बुझाने वाला यंत्र आप बेचने जाएंगे वो तो खरीद लेगा। प्रॉब्लम वहां पे है कि अगर आग, कभी वो आग में फंसा ही नहीं, तो आग बुझाने वाला यंत्र बेचने जाएंगे वो जीवन में नहीं खरीदेगा। तो वहां पर बताना पड़ता है उसको। तो इस प्रकार से हमने भी ये काम किए हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कुछ और बिंदु हैं जो आपको बता देते हैं। एक और हमने बिंदु बनाया है कि डोंट फोकस ऑन योर प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट पर फोकस, लोग कहते हैं अगर ये क्या हो गया है तो प्रोडक्ट का बिजनेस है। ओके लाइफ में सारे लोग प्रोडक्ट प्रोडक्ट चिल्ला रहे हैं। प्रोडक्ट किंग सुभाष तिवारी अपने आप को कहते भी हैं और लोग भी कहने लगे हैं, सीनियर लोगों ने खिताब भी दे दिया है। लेकिन दोस्तों, प्रोडक्ट पर फोकस तो करना बाद की बात है, फोकस करिए सोल्यूशन पे। क्योंकि जब तक प्रोडक्ट आपका तब सेल होगा जब आप किसी की प्रॉब्लम को जानेंगे और उसका सोल्यूशन देंगे। प्रोडक्ट तो 101% आपका सेल होगा, लेकिन पहले आपको करना क्या पड़ेगा, यानी डोंट फोकस ऑन प्रोडक्ट बट फोकस ऑन सॉल्यूशंस थ्रू योर प्रोडक्ट। अगर किसी के गले में प्रॉब्लम है, यानी उसको थायराइड है, तो आप उसकी थायराइड सही करने के लिए, पहली फर्स्ट प्रॉब्लम तो उसकी थायराइड है, थायराइड सही करने के लिए क्या करेंगे, करना हमें ये पड़ेगा, उसकी थायराइड सही करने के लिए हमें थायरोफ्यूल तो देना है। लेकिन कुछ लोग गलत क्या कर रहे हैं, रटा रटा रट लिया है लोगों ने।
ब्रेन में प्रॉब्लम ब्रेन फ्यूल, आई में प्रॉब्लम आई फ्यूल, किडनी में प्रॉब्लम किडनी फ्यूल, हार्ट में प्रॉब्लम हार्ट फ्यूल। अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को थायराइड है और अगर उसको पता चला उसको बीपी भी है, साथ में उस महिला को पीसीओडी भी है, साथ में उसको आंखों की भी समस्या है, आप कहेंगे प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। इस चीज को सीखने की जरूरत है। तो अब क्या देना है क्या नहीं देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और ये प्रैक्टिकली है, एक दिन में रटाया नहीं जा सकता। जब आप फील्ड पे जाएंगे आपको मरीज मिलेंगे, और आप कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है और वो चलना शुरू करता है, अगर वो बच्चा 5 साल तक माँ की गोद में रहे या माँ उस बच्चे को अपनी गोद में बैठाए रखे, उतरने ना दे, तो बच्चा विकलांग हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ उसकी दूर बैठती है और बच्चे को धीरे धीरे वो बच्चा चलता है, कई बार गिरता है, फिर लड़खड़ाता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, एक बार फिर वो लास्ट में फाइनल चलने लगता है, तो माँ को भी खुशी होती है और बच्चा भी खुश होता है। तो माँ यहाँ पर कौन है? अपलाइन। तो कुछ अपलाइन से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अर्थात अपनी टीम को ज्यादा गोद में मत बैठाइए। मैं उनकी लेफ्ट में भी चला जाऊंगा, मैं राइट में भी चला जाऊंगा, मैं उनकी 50-50 हजार की मैचिंग करा दूंगा, कभी मत कराइए। मैंने करा के बहुत बड़ा पिछले 1 साल मैंने यही किया, और करा के उनकी लेफ्ट में भी गया, राइट में भी गया, और उसके बाद वो नहीं सीख पाए, आज वो इस बिजनेस में नहीं है। और गलती उनकी नहीं, गलती मेरी है, क्योंकि मैं इमोशनली हो जाता था। मैं सोचता था यार तो अपनी नौकरी में बिजी है, मैं उनकी लेफ्ट में भी चला जाऊं, राइट में भी चला जाऊं, और आज वो इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं। और इंसान तब सीखता है जब उसके ऊपर मुसीबत आती है। तो डोंट फोकस ऑन योर प्रोडक्ट, बट फोकस ऑन सॉल्यूशंस थ्रू योर प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट के जरिए उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, आपकी सेल हो जाएगी, 101% हो जाएगी। 200 रुपए की एमआरपी का यूरिक एसिड देके मैंने कई लोगों का यूरिक एसिड सही किया है। वुमेन पावर से बहुत सारी महिलाओं की पीसीओडी सही हो चुकी है, सिर्फ वुमेन पावर से। सिर्फ लिकोरिस्ट से लिकोरिया सही हुआ है वुमेन पावर के साथ देने पे। सिर्फ आई फ्यूल से आंखें भी सही हुई हैं। लेकिन अगर सिर्फ आंखों में प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कतें थी, i3 से हमने सही कर दिया है, वात पित्त कफ तीनों सही हो चुका है। एक चीज और है, आपको 101% गारंटी नहीं लेना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिल्कुल चिंता ना करना, आप मेरे प्रोडक्ट लीजिए। जहां आप गारंटी लेते हो तो हमारा एक वर्ड रहता है, एक सेंटेंस रहता है कि गारंटी तो ठेकेदार लेता है। भाई साहब, आपने पहले कम से कम 10 डॉक्टरों को दिखाया है, एमडी को दिखाया है, स्पेशलिस्ट को दिखाया है, क्या किसी डॉक्टर ने क्या आज तक गारंटी आपकी मर्ज की ली? तब उसको समझ में आता है, तो फिर आपसे गारंटी नहीं मांगेगा। जब आपने 10 डॉक्टर बदले हैं तो 11वां एक व्यक्ति और सही, आप एक बार बदल के देख लीजिए, अगर फायदा होता तो अच्छी बात, और नहीं फायदा होता तो आपको एक बार बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 5-6 लाख 2 लाख पहले से लगाए हुए हो। तब उसकी समझ में आ जाता है, फिर वो प्रोडक्ट लेते हैं। और पहले से अगर आप साइकोलॉजिकली उनको बता देते हैं कि ये दवा है, तो वो दवा समझ के खाते हैं और वो सही भी होते हैं। क्योंकि ये इंडियन मेंटेलिटी इतनी खतरनाक है कि यहाँ जहर भी बिकता है। बेचने वाले जहर भी बेचते हैं, और खरीदने वाले जहर भी खरीदते हैं, और खाने वाले जहर खाते भी हैं। जहर बिकने से भी लोगों को लाखों रुपए महीने का आ रहा है, ना मानिए आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। आज जहर धुआंधार इतना ज्यादा इंडिया के अंदर जहर बिक रहा है, पेस्टिसाइड जहर ही तो है। इतना ज्यादा पेस्टिसाइड बिक रहा है कि एक भटिंडा जगह पड़ती है पंजाब में, वहां से एक कैंसर ट्रेन चलती है, और वो कैंसर ट्रेन बिल्कुल फुल होकर जयपुर जाती है, राजस्थान में। आप जानकर हैरान होंगे, वहां पर सबसे ज्यादा केमिकल होने की वजह से कैंसर के ऐसे पेशेंट हैं, जैसे सर्दी जुकाम वाले व्यक्ति अपने यहाँ आसपास में मिलते हैं, वहां हर 5वां व्यक्ति पूछिए तो कैंसर का मरीज है। तो इतना ज्यादा आज लोग बीमार हो रहे हैं, तो वो तभी सही होंगे जब हम आयुर्वेद को अपनाएंगे। दूसरा, हम गलती क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट तो दे आते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति का हम फीडबैक नहीं लेते हैं। एक गांव देहाती भाषा में है कि प्रोडक्ट को चेप देते हैं। चेपने का मतलब क्या है कि वहां गए, जबरदस्ती मोटिवेट करके, अरे आप एक बार लेके तो देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, एक बार ये करते करते लोग बेच के चले आते हैं। लेकिन हम इतनी इत्मीनान से सेल करते हैं, अपना नंबर देते हैं प्यार से, और 7-8 दिन बाद उस व्यक्ति को आप जाके फिर से, यानी व्यक्ति को आप कॉल करिए और इस भाषा शैली में बात करिए, जैसे आप ये पूछिए कि रुपए में कितने % आपको आराम है, या चाचा या दादी या जो भी आप बोलते हैं, जिसको भी देख के आए हैं, उनकी उम्र क्या है, या मैडम आपको क्या 10 से 5% क्या 19-20 फर्क पड़ा है?
जब आपकी कॉल पहुंचती है तो एक उनके मन से विचार निकल जाता है कि ये बंदा हमसे पैसे लूट के तो नहीं ले गया, इसने कॉल किया है। और आपके पास अगर रिटर्न रिकॉर्ड होगा, जैसे हर मरीज का मेरे पास डेटा रहता है, अगर रिटर्न रिकॉर्ड होगा तो अगर मान लेते हैं किसी को पिछले महीने हम 28 तारीख को दवा देके प्रोडक्ट देके आए हैं, तो 27 तारीख को उसको हम कॉल करते हैं। अधिकतर लोगों का तो कॉल आ जाती है, अगर नहीं आती है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि कॉल करिए। बहुत खुश होते हैं लोग। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम तो सर प्रोडक्ट दे रहे हैं, मरीजों को सही कर रहे हैं, मैं कॉल क्यों करूं? तो ये ईगो है, और ईगो इंसान को, क्या रावण को लेके चली गई तो इंसान को तो ले ही जाएगी। तो आपको क्या करना है कि फीडबैक जरूर लेना है। थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। मेरा सारा का सारा जो बिजनेस है या जितने भी मरीज हैं थर्ड पार्टी के हैं। आज हमारे साथ जो भी एक्टिव टीम काम कर रही है, उसका काम करने का कारण ये मेरे पहले मरीज थे या उनके घर में मरीज थे। जब उनके घर में मरीज सही हुए या वो खुद सही हुए, उसके बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब क्या हम आपके साथ क्या वर्क नहीं कर सकते? अगर हम आपको मरीजों को मिलाएं तो क्या आप हमें कुछ देंगे? तब हम बताना शुरू करते हैं कि आप जानकर हैरान होंगे, आप आइए हमारे साथ बैठिए, इसमें बहुत सारी इनकम है। फिर आना शुरू करते हैं और करते हैं, जैसे कि 10,000 रुपए की रेलगाड़ी, हमको दिखाया 10,000 रुपए का, तो 3,000 रुपए बचा, उसमें से जो भी बचा हुआ वो डालने के बाद मान लेते हैं तो फिर हमको देते हैं, जो हमें मरीज देता है। जैसे सचिन जी को सारा कुछ खर्चा निकालने के बाद 500 रुपए हम उस व्यक्ति को दे के आए हैं जो 5,000 रुपए महीने की प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हों। आज 500 रुपया उनको मिला है तो इतना खुश हुए हैं कि कल वो 2 लोग यहाँ से 150 किलोमीटर दूर कल मरीजों को ढूंढ जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम पे आती है, हम सोचते मैं अकेले रिटेल कर लूं और मैं जो है अकेले ही पैसे कमा लूं। इम्पॉसिबल है। आप लोगों को आपको सिखाना पड़ेगा। रीऑर्डर नहीं आता है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर एक बार तो लोग ले लेते हैं लेकिन रीऑर्डर नहीं आता। रीऑर्डर ना आने के पीछे कारण है कि आपने पहले से लोगों को कह दिया 1 महीना आप खा लो, आप सही हो जाओगे। कभी भी जीवन में 1 महीने की बात करना ही नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि 6 महीने में सही होगा तो 6 महीने की बात करनी है। अगर आपको लग रहा है 3 महीने में सही होगा तो 3 महीने की बात करनी है। आपको ऑर्डर पे ऑर्डर आएंगे, रीऑर्डर आपको आएंगे, आगे मरीज भी मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से वहां पर बात करते हैं, कैसे उनसे पेश आते हैं। तो रीऑर्डर आपको मिलेंगे मेरे पास। अब मुझे पता है कि कल का मेरा टारगेट लगभग 26,000 रुपए का है और मैं कहाँ कहाँ मुझे जाना है, कौन कौन मुझसे रीऑर्डर वाले हैं, कैसे नए कस्टमर या नए मरीज कैसे क्रिएट किए जाएंगे, ये मेरे पास कला है। और इस कले को सीखने के लिए जो मैंने पीछे बताया वो आपको करना पड़ेगा। आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, आपको ड्रीम बनाने पड़ेंगे, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी और आप लोगों से मिलिए। अनजान लोगों में जब आप जाएंगे ज्यादा सेल होगी। जान पहचान रिश्तेदारी तक सीमित मत रहिए, अपने गांव तक मत रुकिए, अनजान लोगों में निकल जाइए। आपकी बहुत गजब के अनजान लोग बहुत विश्वास करते हैं, बस आपके अंदर कला होनी चाहिए। एक चीज और लास्ट में बताते हैं, चूज योर कस्टमर विद साइकोग्राफी। साइकोग्राफी का क्या मतलब होता है? आपने बाकी चीजें तो सुनी होंगी लेकिन साइकोग्राफी पहला हो सकता बहुत कम लोगों ने सुना होगा। साइकोलॉजी से बना हुआ है। लोग क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को जाके 5,000 का प्रोडक्ट देना चाहते हैं जिसकी परचेजिंग कैपेसिटी मात्र टूथपेस्ट लेने की है। उसको जाके पूरी रामायण सुनाते हैं। अब वो भले उसको गठिया है, भले उसको कैंसर तक हो चुका है, लेकिन उस बेचारे की कैपेसिटी है नहीं प्रोडक्ट परचेज करने की, टूथपेस्ट लेने की कैपेसिटी नहीं है और हम जा रहे हैं। तो आप क्या करिए, अगर वो आपको व्यक्ति लग रहा है कि हाँ उसके पास पैसे हैं या वो परचेजिंग पावर है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, अगर वो प्रीमियम फेस वॉश इस्तेमाल कर सकता है तब तो प्रीमियम फेस वॉश की बात करिए, नहीं तो अपना नीम का फेस वॉश काफी है उसके लिए। तो साइकोग्राफी उसकी व्यक्ति की आप जान लीजिए। साइकोग्राफी अगर उस व्यक्ति की आप जान गए और उस पर आपने काम किया तो आप सेल करने में माहिर हो जाएंगे, सेल करने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और आज उसी की इज्जत है दुनिया के अंदर जो सेल करना जानता है। आप टाटा बिरला बजाज रिलायंस बाटा वोडा आप कहीं चले जाइए, सारे लोग सेल्स के बिजनेस में हैं। सेल्स के बिजनेस के अंदर इतना ज्यादा पैसा है, आप अपने हाथों से अपना चेक लिख सकते हैं। आपको कितना पैसा चाहिए आप एफर्ट करके देखिए, क्योंकि आपका ड्रीम जो है, ड्रीम इज इक्वल टू योर एफर्ट्स। आपका ड्रीम आपके प्रयास के बराबर होता है। आप जो है जितने ज्यादा प्रयास करेंगे उतने ज्यादा आपके ड्रीम जो है पूरे होंगे। अगर आप प्रयास करना छोड़ देंगे तो आपके ड्रीम भी पूरे होना बंद हो जाएंगे। लास्ट में कहानी के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूंगा।
और कहने को तो बहुत कुछ है, टाइम ओवर हो चुका, पता नहीं लगा कब, मुझे भी नहीं पता चला। कहानी ये है कि थोड़ा-सा सुना देते हैं, कुछ लोगों का, नए लोग हैं, उनका विज़न क्लियर होगा और हो सकता है कल से मेरी बातों पर वो थोड़ा-सा इम्प्लीमेंट करें। और मैं चाहता हूँ कि ओके परिवार का हर व्यक्ति, मुझे सबसे बड़ी खुशी उस दिन होगी, मैं अपने आप को गौरवान्वित और मैं अपने आप को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली उस दिन समझूँगा, जिस दिन ओके लाइफ़ का हर एक लीडर, हर एक व्यक्ति, जुड़ा हुआ व्यक्ति रिटेलर की भूमिका अदा करेगा और नए व्यक्ति को सिखाएगा और हर व्यक्ति आज से कसम खाएगा कि उसके नए 20 ग्राहक होंगे और वो 10,000 रुपए की पर डे की सेल का टारगेट लेके निकलेगा। हम कह रहे हैं टारगेट लेने में क्या जाता है, आप एक बार टारगेट लीजिए, भले आप 10,000 का टारगेट लिए, एक साबुन बिका, आप खुश हो जाइए और जाके अगरबत्ती लगाइए मंदिर में, भगवान को प्रसाद चढ़ाइए कि आपने एक साबुन तो बेचा। लास्ट में कहानी के साथ वाइंड अप करते हैं। बहुत गजब की कहानी है जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया था। नेगेटिविटी भाग जाएगी। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं उस कहानी को लास्ट में, तो एक बार हैंड रेज 137 है, कम से कम कुछ नहीं तो 400 तो जाना चाहिए। प्लीज फास्ट करिए, बड़ी गजब की कहानी है और इतनी शानदार कहानी है कि आज आपका विजन क्लियर हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी निराशा आपकी भाग जाएगी और आने वाले समय में आप बेताज बादशाह बनेंगे। रिटेल किंग की खिताब से आप भी नवाजे जाएंगे और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि सुबह, मुझे उम्मीद है जितने लोग इस मीटिंग में हैं, सुबह 8 बजे सारे लोग अपना घर छोड़ के निकलेंगे। सेल हो ना हो, आप घर छोड़ के निकलिए, गारंटी मैं करता हूँ। 10 लोगों से मिलिए, एक साबुन, एक तुलसी बेच के जिस आइए, मंदिर जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, आपका टारगेट स्टार्ट हो जाएगा। 2 साल के बाद, 12 साल के बाद आप लिख लीजिए, 12 साल के बाद 8,000 को छोड़िए, 800 लोग 10-10,000 की सेल करेंगे और गारंटी मैं इस बात की लेता हूँ, 1 करोड़ का आपका चेक ना बने तो आप मुझसे कह देना। हम सब 12 साल तक कहीं जाने वाले नहीं हैं, चाहे कोरोना आए, चाहे कितनी भयंकर बीमारी आए, क्योंकि नेटवर्कर इसलिए दुनिया से जल्दी नहीं जाता है, लाखों लोगों के चूल्हे को जलाने का नेटवर्कर काम करता है। आज मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही कि मेरी वजह से आज इस मीटिंग में आज ओके लाइफ की वजह से इस मीटिंग के जरिए मेरा संदेश जा रहा है। क्या पता कल को कौन सा बंदा मेरी इस बात से, उसको दिल को बात मेरी छू जाए और कल से वो निकलने लगे। भले वो मेरी टीम में है नहीं, मेरे ओके परिवार में तो है, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू तब बनती है जब हर बंदा रिटेल करता है और सेल बढ़ती है कंपनी की। मेरा टारगेट ये है कि हर बंदा 10,000 रुपए की पर डे की सेल करेगा, ओके लाइफ केयर का परचम लहराएगा, पूरी दुनिया में 5 साल के अंदर अंदर ओके लाइफ के लीडर का हाईएस्ट चेक होगा। ये मेरा पर्सनली टारगेट है और होने होगा किसका? ओके लाइफ के लीडर का ही होगा। अब मैं लास्ट में कहानी बताता हूं। 218 लोगों ने हैंड रेज किया है। तो कहानी ये है कि एक पेंटर होता है और उसका एक बेटा होता है। जो पेंटर होता है वो एक दिन बीमार पड़ जाता है और बेटे से कहता है कि बेटा, तू आज चला जा और आगे तुझे देखो यही काम करना है। तो बेटा बड़ा मायूस होके, उदास होके, बेमन से पिता के कहने पर जाता है, उनका पूरा सामान ले लेता है पेंटिंग का। और काम कौन सा होता है उस पेंटर का? काम होता है कि पहले जमाने में क्या होता था कि नेम प्लेट जो घर के बाहर होती है, वो लोग जो है लिखवाते थे नाम घर के बाहर, अब तो लोग बनवा लाते हैं। तो वो लड़का गया, तो उसने कहा पापा क्या जाके क्या करना पड़ेगा? तो बोले जाओ बेटा और लोगों के घर जाओ, कह दो नाम नेम प्लेट लिखवानी है, तो आप जाना और लोग जो हैं नेम प्लेट लिखवाएंगे, आज मैं बीमार हूं, मैं नहीं जाऊंगा। वो गया और पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर करते गया, उसको रिजेक्शन पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिलते चले गए। अब वो बेटा बेमन से तो गया था, वहां से शाम को थका हारा आया और आके पूरा उसने सामान पापा के सामने पटक दिया। बोले पापा, दुनिया का सबसे खराब प्रोफेशन आपका है, पता नहीं आप ये कैसे काम करते हो, तभी तो आज तक आप सक्सेस नहीं हुए। पता नहीं क्या है कि पापा आप बड़ा, मतलब अपने पिता को बहुत कुछ कहने लगा। अब उसके पापा जो थे उसकी भावना को समझ गए, बोले कोई बात नहीं बेटा, उसका बेटा सो गया। सुबह उसके पिताजी उठते हैं, बोले बेटा ऐसा कर, तो आज एक बार मेरे कहने से और चला जा। बोला पापा ये दुनिया का सबसे खराब प्रोफेशन है, मैं लोगों से मिलता हूँ, दरवाजे खटखटाता हूँ, किसी ने नेम प्लेट तो लिखाना दूर रहा, किसी ने ऑर्डर तक नहीं दिया, ये भी नहीं कहा कि अगले दिन आ जाना या प्लेट लिखवा के ले आना। किसी ने पापा मेरी बात को सुना तक नहीं। ये दुनिया का सबसे खराब काम है, मैं नहीं करूंगा।
लेकिन उसके पापा ने कहा नहीं बेटा तू जाकर तो देख एक बार। लेकिन उसके पापा ने एक नई टेक्निक उसके साथ लगा दी, बोले तू जितने घरों में जाना है तुझे नेम प्लेट लिखने की जरूरत नहीं है, तुझे केवल वहां जाके गिनती पूरी करनी, 100 घरों में जाना है और एक घर का तुझे मैं 1 रुपया दूंगा। सस्ता जमाना था, 1 रुपए की भी वैल्यू होती थी। तो बेटे ने कहा, बोले तुझे ना सुन के आना है, तू जा तो पहले। अब बेटा इतना ज्यादा खुश था, एक्साइटेड था कि अगर मैं 100 घर में चला गया तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे। अब वो करता क्या है, उसने कहा कि लिखवाने की तो बातें नहीं होनी है, खाली मुझे ना सुनने जाना है, क्योंकि लोग तो ना करते हैं। अब वो बढ़िया से एक्साइटेड होके लेके पहुंचता है, पहले घर में जाता है तो वो मना कर देते हैं, दूसरे घर में जाता है मना कर देते हैं, तीसरे घर में जाते हैं तो वो कहते हैं हाँ मुझे लिखवाना है। अब नेम प्लेट लिखना जानता था, वो लिखता है, फिर वो सबके नाम नोट करना शुरू करता, ना सुनने की इच्छा से जाता है तो 100 लोगों से मिलता है और उसमें से 70 लोग उसको हाँ बोल देते हैं। बेटा एक्साइटेड होके घर आता है, और 70 लोगों के ऑर्डर लेके आता है। आप जानकर हैरान होंगे कि उस लड़के ने पिताजी के आके पैर छूता है, कहता पापा दुनिया में सबसे बढ़िया यही काम है और ये काम आप तो कर ही रहे हो, आज से मैं भी आपके साथ करूंगा। और वही आगे चल के लड़का बहुत बड़ा पेंटर बना और आज वो बहुत ऊंचे लेवल पर है। तो क्योंकि उसके पिताजी ने उसका विजन क्लियर कर दिया था। आज मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जाकर ना सुनना शुरू कीजिए, आप लोगों की बीमारियों की बात तो सुनिए, कितने लोग बीमार हैं। आप एक डायरी बनाइए और मरीजों के नाम लिखना शुरू करिए। आप अगर 10 मरीजों के नाम लिखेंगे, मैं गारंटी करता हूं 2 लोग आपसे पक्का 101% आपसे लेंगे। लेकिन आप अगर जाएंगे ही नहीं, आप अगर घर से निकलेंगे ही नहीं, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका 10,000 रुपए पर डे का आएगा, आप कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों बातें बहुत हैं लेकिन टाइम ओवर हो गया है, मुझे भी नहीं पता लगा, शायद मेरी टीम या आप लोगों को भी नहीं पता चला होगा। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर का और मेरी शानदार टीम का, जिसकी बदौलत आज मैं हूं और मैं बहुत अंदर से एक्साइटेड हूं, बहुत खुश हूं कि मुझे आज डीके सैरन सर की वजह से या सोनम सिस्टर की वजह से, प्रतीक सर की वजह से, अखिलेश सर की वजह से और ग्रेट पर्सनालिटी मेरे सीनियर जो इस दुनिया इस ओके लाइफ की जर्नी में मुझे लेके आए, ग्रेट पर्सनालिटी निहार रंजन विश्वास सर और परमानंद सक्सेना सर, जिनकी बदौलत मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने पल पल मेरा साथ दिया और मेरा ये पर्सनली टारगेट है कि रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करेंगे, इतना खतरनाक बिजनेस करेंगे रिटेल का, इतना खतरनाक बिजनेस करेंगे कि आज आप जानकर भी हैरान होंगे कि वेस्टीज वाले, मोदी केयर वाले, फाइबर वाले, ओरिफ्लेम वाले, आरसीएम वाले, हर घर में जाकर मैं उनके मम्मी पापा का इलाज कर रहा हूं और सबको रिटेल तो देता यानी एमआरपी पर प्रोडक्ट देता हूं, उनके घर में जाके मरीजों को सही कर रहा हूं। उनके किसी भी प्रोडक्ट में मैं गारंटी करता हूं वो सिर्फ प्रोडक्ट हैं, वो दवाइयां नहीं हैं। आप भूल जाइए और जितने लोग हैं कल से मन से काम करिए, मरीजों पर बीड़ा उठा लीजिए, मरीजों को सही करने का और कंसिस्टेंसी का, और फोकस बनाइए लीडरों को ट्रेनिंग में लाने का, और लीडर मरीज ही हमारे लीडर बन जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू विवेक भैया का, धन्यवाद। और लास्ट में कहना चाहेंगे हमारा यूट्यूब चैनल है आराध्य आयुर्वेदिक क्लिनिक, आप लोग उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे टेस्टिमोनी पड़ी हुई हैं, आप उसको दिखा सकते हैं। ओके जी प्रतीक सर, थैंक यू, हैंड ओवर। थैंक यू वेरी मच सर। और आज की जो मतलब आपने, मुझे लग रहा है शायद ये जूम जो है ना जितने भी लोग थे वो सुपर 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 एक्साइटेड हैं। और इतना तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि आज आपने जो ट्रेनिंग दी है ना, आज आपने वास्तव में मतलब जो मैंने लोगों से वादा करा था कि आज उनको जो मिलने वाला है इन रिगार्ड्स टू रिटेल, उन्हें वो बेसिक पार्ट पता लगे। क्योंकि आज की ये ट्रेनिंग मीटिंग इसलिए नहीं थी कि कौन सी मर्ज में कौन सा प्रोडक्ट दिया जाए। आज ये मीटिंग इसलिए पर्पज से थी और आपका आना इसलिए भी आज जरूरी था क्योंकि रिटेल नामक जो, जिससे लोग जो डरते हैं ना, उसका बेस क्या था, वो तैयार कैसे हुआ, उसको आपने प्रिपेयर कैसे करा। तो मुझे लगता है कि शायद आज मैक्सिमम लोगों ने इस मीटिंग का फायदा उठाया है। और चूंकि मेरे साथ में इस समय कृष्णा जी हैं सूरत से, तो कृष्णा भैया प्लीज आपके कमेंट बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। यस भैया नमस्ते। हाँ कृष्णा भैया नमस्कार। मेरी आवाज जा रही है? जी जी भैया आ रही है आवाज आपको। तिवारी जी आप सभी को नमस्कार। और निश्चित रूप से तिवारी जी ने
इमोशन, प्रोफेशन, उसके साथ साथ इंटेंशन, सब कुछ बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा बचा नहीं है जो सही में एक फ्रेशर, खास करके जो एक फ्रेशर होते हैं, जिनको ना डायरेक्ट सेलिंग पता होती है, ना बीवी पता होता है, ना पीवी पता होता है, ना प्लान पता होता है, बस उनको एक ही चीज पता होता है कि मार्केट में मैं कितना सेल करूंगा, मुझे कितना मिलेगा, और फ्यूचर में कितना बड़ा वहां से मैं क्या अपने लिए मैं कर सकता हूँ। तो बहुत ही आसान शब्दों में, और जो तिवारी जी ने एग्जाम्पल दिए, जो कहानियां भी सुनाई, तो तिवारी जी तो सही है कि अभी आप, मैं बोल सकता हूँ, रिटेल के ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए हमारी कंपनी के। बहुत शानदार थैंक यू सेशन सर, रहा, थैंक और निश्चित रूप से इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है अगर 10% भी अगर हमने अप्लाई कर लिया, अगर अपने या फिर अपनी टीम को हम करवा लेते हैं ना, तो सही में जो एक चीज हमारे सीईओ सर बोलते हैं कि कंज्यूमर को कुछ भी नहीं चाहिए, वो तुरंत वो क्या दे रहा है उसके बदले उसको क्या मिल रहा है, यानी एक जो बोलते हैं वर्क सेटिस्फेक्शन। प्रोडक्ट मिलेगा, उसको मजा आएगा, और जो प्रोडक्ट सेल करेगा उसको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। बस दो ही काम है, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। लेकिन क्या बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वो हमारा प्रोडक्ट करेगा। जानकारी हमको रखनी पड़ेगी। अगर तिवारी जी अगर इतना बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं सारी चीजों के बारे में, मुझे लगता है उनके पास एक एक हेल्थ चैलेंज के कई सारे ऑप्शन में उनके पास सोल्यूशन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से हुआ है, लगातार लोगों से मिलने से हुआ है, और निश्चित रूप से जब हम फील्ड में मिलेंगे तो लोग ही हमको डॉक्टर बना देंगे, हमको एक्सपीरियंस होल्डर बना देंगे। तो थैंक यू सो मच तिवारी सर, बहुत शानदार यू। सेशन ओके, रहा, और निश्चित रूप से इसका पूरी टीम को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू भैया। और मैं चाहता हूँ आज क्योंकि आज हमारे तिवारी सर के जो मेन मेंटर रहे हैं, क्योंकि मैं तो तिवारी सर के साथ अभी पिछले करीबन 2 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमारे साथ में निहार विश्वास जी और परमानंद जी हैं। तो प्लीज निहार सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको को होस्ट भी मैंने बना दिया यहाँ पर। निहार सर का फोटो और में मेरे देखिएगा पीछे लगा हुआ है। फोटो निहार सर, देखा मेरी क्या आवाज आ रही है ऊपर? आपको? आ रही सर, आ रही सर। बहुत शानदार सर सेशन रहा है सर जी। आज का, और मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तिवारी जी के साथ जो बेसिक दिन मुझे याद आ रहे थे बहुत अच्छी तरीके से, कि शुरुआत में 5-6 महीने बिल्कुल भी साथ नहीं था, लेकिन अभी इतना परफेक्ट हो चुके हैं कि आज ओके लाइफ केयर में जो है नंबर 1 पे उनका नाम रिटेल में आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने पूरी ट्रेनिंग को बहुत ही शानदार तरीके से सुना है। बहुत सारे लोग हमारे साथ आज पार्टिसिपेट भी हैं इसमें, और बहुत अच्छा लगा है, और हमें लगता है कि हम लोगों ने भी आज बहुत कुछ सीखा है, और पूरी टीम के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और सभी लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे रिटेल में सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका, और मुझे बहुत अच्छा लगा है, और बहुत सारे लोग थैंक यू सर, लाभान्वित होंगे मुझे लग रहा है आज की ट्रेनिंग से। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। तो थैंक्स अगेन। और चूंकि वास्तव में आज समय कैसे निकल गया पता नहीं लगा, कि कैसे हम लोगों ने 1.5 घंटा क्रॉस कर लिया। मुझे लगता है शायद अगर ये मीटिंग 9 बजे से भी स्टार्ट होती तो भी शायद टाइम का पता नहीं लगता, क्योंकि आपने आज ना, सीरियसली बोलो तो आपने इमोशन और जो टेक्टिक्स हैं, जो टूल्स हैं, किस तरीके से लोगों को काम करना है, कैसे कैसे लोगों से बात करनी है, क्या ध्यान रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आपकी मुझे आज लगी कि प्रोडक्ट पे नहीं, आप प्रोडक्ट से होने वाले फायदे पे फोकस करिए। मतलब ये कुछ यस, मेरे लिए मुझे लगता है शायद ये कुछ नया था, और कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट की नॉलेज तो रख लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से होने वाले फायदे की नॉलेज हम लोग नहीं रख पाते। और मुझे लग रहा है शायद आपके पास जो ज्यादातर कॉल्स आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि सर इस बीमारी में क्या प्रोडक्ट दिया जाए। सो थैंक यू वेरी मच सर। आपका नंबर मुझे लग रहा है बहुत लोगों के पास है, और बहुत लोगों की क्योंकि क्वेरीज भी आ रही है, इस सेशन को हम लोग सर ज्यादा प्रताप, लंबा नहीं आप खींच सर सकते का, हैं। सर प्रताप सर होंगे, परमानंद सक्सेना सर, 1 मिनट के लिए टाइम दे दीजिए सर। परमानंद सर पता नहीं मुझे, मैं उन्हें खोज रहा था पर मेरे को मिले नहीं वो। परमानंद जी अगर आप हैं तो प्लीज आप हैंड रेज करो या मैसेज करो। होंगे, जरूर होंगे। क्योंकि वो थे, मुझे लग रहा है शायद अच्छा, कोई मीटिंग बात से, नहीं सर, नहीं है सर, कोई नहीं बात है नहीं आज, सर, मीटिंग में नहीं है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। शायद मेरे ख्याल ठीक है मीटिंग से सर। आउट हो। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी सेशन को मैं दोबारा से रखवाऊं, और उस सेशन को हम लोग और थोड़ा सा और मतलब यानी कि किस तरीके से आप अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं, क्योंकि इतने दिन का काम इतनी सी मीटिंग में नहीं समेटा जा सकता मेरे दोस्तों।
और ये फैक्ट है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका जो आपने टारगेट लिया, आपने जो आपका गोल लिया है वो बिल्कुल आप लोग लो। और चूंकि 10:30 बज चुके हैं और मुझे पता है कि आज 28 तारीख है, तो दोस्तों बैंग ऑन योर टारगेट। और आज की अपने ओडीटीपी के लिए मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाई कराएं, जिनके बिल्स रह गए वो अपने बिल्स को काटें और जितनी जल्दी हो सके इस क्लोजिंग को खत्म करें। सो थैंक यू ऑल, थैंक्स सुभाष सर, मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू सर। जबरदस्त। ओके सर, थैंक यू।